हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो कि है वियर एंड नॉचेस। इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, न सिर्फ एसएससी जेई में बल्कि किसी भी अदर स्टेट एई जेई एग्जाम्स में। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और आप उन सभी चीज़ों को जान लें। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, और अगर जो दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्हें ये वीडियो पहली बार मिल रही है, या फिर जो इस चैनल पर अभी नए नए हैं, तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँ कि हमने इस क्रैश कोर्स में काफ़ी सारे अच्छे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी हमने कंप्लीट करने हैं। तो अगर अभी तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के अदर चैप्टर्स यानी फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और भी अदर जो चैप्टर्स हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स या फिर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, इन सभी चैप्टर्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वियर एंड नॉचेस। तो आई होप कि जो भी ऐसे दोस्त हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उन टॉपिक्स को क्लियर कर लिया होगा, जिससे कि आगे उन्हें किसी भी तरह का बर्डन नहीं होगा रिवीजन करने में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, और जो दोस्त नए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वियर और नॉचेस, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए वियर क्या होता है ना, तो वियर जो है किसी भी ओपन चैनल फ्लो में एक मशीनरी स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट या फिर मशीनरी स्ट्रक्चर होता है। वियर मतलब होता है एक तरह का ऑब्स्टेकल। ये क्या है, एक तरह का ऑब्स्टेकल है। ठीक है, जो हम किसी भी ओपन चैनल फ्लो में मतलब ओपन चैनल में बनाते हैं बाय कंक्रीट या फिर मशीनरी। ठीक है, बाय कंक्रीट या फिर मशीनरी इसे बनाते हैं, और इसके थ्रू हमें मिलता क्या है, तो इसके थ्रू जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने नॉच की, तो नॉच क्या होता है ना, तो नॉच जो है ये भी हम लोग डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नॉच भी डिस्चार्ज मेजर यूज़ करने के लिए करते हैं, बट ये साइज़ में स्मॉलर होता है। और बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ, तो ये जो है ये एक तरह का कट होता है। ठीक है, ये वॉल में, या फिर आप कह सकते हैं ये क्या है, वॉल में जो भी आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर है ना, जो भी आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, उसके वॉल में ये एक तरह का कट होता है। ठीक है, बेसिकली हम इसे ट्रायंगुलर शेप का ही कट बनाते हैं। तो ये एक कट होता है जिससे जो है वाटर पास करेगी, और हम जो है उसका डिस्चार्ज मेजर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक हमें मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफाइड हो जाएगा, तो फिर हम उसका आराम से डिस्चार्ज मेजर कर सकेंगे। तो ये क्या होता है, अ कट मेड इन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, बेसिकली ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके ड्राइंग्स भी बना के रखे हैं, आपको देख सकते हैं ये क्या है। तो ये एक जो है वियर है, आप देख सकते हैं ये वियर है जो एक ओपन चैनल फ्लो में बना हुआ है, और वाटर यहाँ से आते हुए जो है इतना पोर्शन जो है इसके इस जो देखिए ये जो वियर का क्रस्ट है ना, क्रस्ट किसे कहते हैं, तो वियर का सबसे जो टॉप लेवल है, ठीक है, बॉटम एज ऑफ नोच और टॉप ऑफ अ वियर, वियर का सबसे टॉप या फिर नॉच का सबसे बॉटम जो पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट या सील कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी वाटर का डेप्थ होता है ना, वाटर का लेयर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नैपे कहते हैं इन केस ऑफ वियर। तो ये बताया गया है कि इतना नैपे है और इतना फ्लो होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का वियर का बात हो गया, और यहाँ पे हमने नॉच को बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये नॉच है किसी वॉल में। ठीक है, जिसमें से फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने बात कर ली क्रेस्ट एंड सील की। नैपे भी मैंने बता दिया आपको, ये क्या होता है, ये डेप्थ ऑफ वाटर होता है फ्लोइंग ओवर द क्रेस्ट ऑफ वेयर इज कॉल्ड नैपे। मतलब कि जो आपका क्रेस्ट के ऊपर जो लेयर बह रहा है पानी का, जो डेप्थ बह रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम नैपे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बियर्स की, कि हम अगर वियर्स की जो है क्लासिफिकेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, तो ये जो है बेसिकली हम 4 बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है 4 बेसिस पे करते हैं। पहला है शेप ऑफ ओपनिंग, दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ साइड्स ऑन इमर्जिंग नेपी, ठीक है, शेप ऑफ क्रेस्ट और नेचर ऑफ डिस्चार्ज। इन 4 बेसिस पे जो है हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अगर हम बात करें हर एक के बारे में, तो जो शेप ऑफ ओपनिंग होता है, अगर उसकी बात करें, तो किस तरह का ओपनिंग का शेप है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना ये ट्रायंगुलर शेप है, उस तरह से जो ओपनिंग है ना वो किस शेप का है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, तो जो है हम जो है कितने इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो एक है रेक्टेंगुलर, एक है ट्रेपेजॉइडल, एक है ट्रायंगुलर और एक है सिपोलिटी। मतलब कि जिस तरह का शेप होगा उस तरह से जो है हम उसे नाम दे देंगे, और वो हमारा उस टाइप का जो है वियर हो जाएगा। तो ये किस पे बेसिस था, ये था बेसिस ऑन शेप ऑफ ओपनिंग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले बेसिस पे, तो जो हमारा अगला बेसिस है, मतलब कि अगला किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, किस आधार पे, तो अगला आधार हमारा यही है कि इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑन इमर्जिंग नैपे।
मतलब जो आपके साइड्स हैं, ठीक है, जैसे ये कोई अगर वियर है मेरे भाई, ठीक है, अगर ये कोई वियर है तो इसके साइड्स जो है ये वाले और ये वाले साइड्स वो किस तरह से हैं, ठीक है, उस पर अगर हम बात करें उस आधार पे, तो हम जो है 2 तरह से कर सकते हैं। एक है विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक है विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक है विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक है विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है ना, कि ये जो आपने जैसे मान लीजिए कि ये कोई ओपन चैनल फ्लो था, हाँ ठीक है, ओपन चैनल फ्लो था इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आपने वियर बना रखा है। अब इसको अगर हम इस तरह से क्रॉस सेक्शन देखें तो ये आपका वियर है ना, ये आपका वियर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे ऊपर से फ्लो होने वाला है उसे क्या कर रहे हैं, इस तरह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, यानी थोड़ा सा दबा दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसे जो हम क्या कहते हैं, विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आप ऐसा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो इसे आप क्या कहेंगे, विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले बेसिस की, तो अगला बेसिस है शेप ऑफ क्रेस्ट, मतलब कि जो आपका क्रेस्ट है ना मेरे भाई, वो किस शेप का है। तो देखिए, एक है शार्प एज क्रेस्टेड, अगर आपका क्रेस्ट कैसा है, शार्प एज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है, शार्प एज है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट कैसा गया, ऐसे शार्प एज हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, शार्प एज क्रेस्टेड। और नैरो क्रेस्टेड की बात करें तो अगर वो आपका कैसा है, क्रेस्ट पतला है, तो उसे हम नैरो क्रेस्टेड कहते हैं। ब्रॉड क्रेस्टेड की अगर बात करें, कैसा, ब्रॉड क्रेस्टेड, यानी कि जो आपका क्रेस्ट है वो कैसा है, चौड़ा है, ठीक है, चौड़ा है, क्रेस्ट मतलब कैसा है, एकदम चौड़ा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई वियर बनाना है, तो ये वियर मैं कुछ इस तरह से बना दूं, इसका क्रेस्ट एकदम मतलब प्लेन छोड़ के ऐसे मैं थोड़ा सा चौड़ा कर दूं, तो इसे मैं कहूँगा क्या, कि ये जो है एक ब्रॉड क्रेस्टेड वियर है। और अगर हम बात करें ओजी शेप्ड इसकी, ठीक है, ओजी शेप्ड वियर की, तो इसमें मालूम है क्या कहते हैं, कि जो आपका ये अगर क्रेस्ट है, अगर मान लीजिए आपका वियर है, ठीक है, तो इसके जो क्रेस्ट है हम इसे ऐसे नहीं छोड़ के, इसे जो है हम कुछ इस तरह से पोर्शन दे देते हैं, कुछ इस तरह से ढलान दे देते हैं अपने क्रेस्ट इसमें वियर में, जिसे हम ओजी शेप वियर कहते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है ना, इससे आगे अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इससे होता ये है कि यहाँ पे जो वाटर होता है ना, वो फुल्ली वेंटिलेटेड होता है, और जो है हमें जो है वहाँ पे किसी भी तरह का जो है डिप्रेशन देखने को नहीं मिलता, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ऐसा वो ये नहीं है। आप अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ओजी शेप में जो है हम लोग इस तरह से जो है शेप प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ ड्रेनेज की, कि ड्रेनेज किस तरह से हो रहा है आपका, तो पहला है ऑर्डिनरी वियर और दूसरा है सबमर्ज्ड वियर। ऑर्डिनरी वियर का मतलब होता है कि आपका क्या हो रहा है, आपका जो है वियर जो है कुछ इस तरह से बह रहा है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी है जैसा बहता है। और अगर हम सबमर्ज की बात करें तो मतलब क्या, कि इसका जो डेप्थ है ना मेरे भाई, इसका जो ये डेप्थ है वो इतना ज़्यादा है कि ये वाला जो लेवल है वो भी ऊपर हो गया है, समझ रहे हैं। मतलब कि आपका अपस्ट्रीम वाला साइड तो ऊपर होगा ही, लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम वाला साइड भी ऊपर हो जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है सबमर्ज्ड वियर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर ये कोई वियर है, ठीक है, ये कोई वियर है, आप देख सकते हैं ये कोई वियर है, और जो वाटर का लेवल है कुछ इतना ज़्यादा है कि यहाँ से जो वाटर है वो एकदम मतलब पूरा ऐसे हो गया है, ठीक है, पूरा इस तरह से हो गया है, ठीक है, पूरा इस तरह से हो गया है। यानी कि अपस्ट्रीम का लेवल और डाउनस्ट्रीम का लेवल लगभग बराबर हो जाएगा, और जो है आप कह सकते हैं कि फ्लो आपको पता नहीं चलेगा कि फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सबमर्ज्ड वियर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें, ये नहीं, इसके बाद सबसे पहले हम बात कर ले वेंटिलेशन ऑफ वियर की, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेंटिलेशन ऑफ वियर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है ना, कि जब देखिए ये कोई वियर है, ठीक है, ये कोई वियर है, यहाँ से पानी बह रहा है, सब समझ में आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस यहाँ पे था, इसका फ्री सरफेस यहाँ पे था, इसका फ्री सरफेस यहाँ पे था। अब आपने देखा होगा ना कि जब वियर बह रहा है तो यहाँ पे कुछ स्पेस बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेस बन जा रहा है, और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे ऑब्वियसली स्पेस है तो कुछ एयर होगा, है ना, कुछ एयर होगा। एयर इज ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द साइड वॉल एंड चैनल एंड साइड वॉल, चैनल एंड फॉलिंग नैपे और साइड वॉल के बीच में क्या होता है, कुछ एयर जो है ट्रैप हो जाता है। और विथ फ्लो ना, विथ फ्लो ग्रेजुअली, धीरे धीरे फ्लो के साथ साथ ये जो एयर है ना, वो क्या होता है, धीरे 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 करके इस पानी के साथ जो है निकलते जाता है, ठीक है, फ्लो से। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि एयर के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो जो है क्या बोलते हैं, इस वाटर से जो है कहीं ना कहीं कांटेक्ट बनाएंगे, और कांटेक्ट बनाने की वजह से वो धीरे 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 जो करते करते ये जो है वाटर के साथ निकल जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर जो है कम होने लगेगा, और एक टाइम आएगा कि जब यहाँ का जो प्रेशर वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वैक्यूम की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, और आपका पानी क्या हो जाएगा, धीरे 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 करके जो है यहाँ का जो स्पेस है वो फिल हो जाएगा वाटर से, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्यूम बन गया है, वैक्यूम बन जाएगा तो यहाँ का जो वाटर है वो कुछ इस तरह से पूरे दीवार को पकड़ के आने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है वेंटिलेशन ऑफ वियर का मतलब, क्योंकि हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो है ना, अगर जो आपका फॉल है, मतलब जो आपका नैपी है, ठीक है, ये जो नैपी है अगर जो है फ्रीली बह रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस स्पेस में, तो आप कहते हैं कि हाँ ये फ्री नैपी है, ठीक है। कैसा नैपी है, फ्री नैपी है। यहाँ पे आप देखिए, एयर इज ग्रेजुअली कैरिड अवे विद द फ्लोइंग वाटर देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इन स्पेस,
ठीक है, एयर इज जनरली कैरिड अवे विद द फ्लोइंग वाटर thereby reducing the pressure in space between the nappe, which may even become negative, and negative pressure vacuum draws more water thereby increasing the actual discharge। जिसकी वजह से एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम बन जा रहा है तो हमारा ज़्यादा पानी आएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, एक्चुअल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा अजम्पशन करते हैं, बट द अजम्पशन वी मेड टू डिराइव फार्मूलाज इज दैट कि ये जो स्पेस है वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ऐसा हम अजम्पशन लेते हैं। और जब ऐसा होता है कि जब हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा मतलब उस स्पेस में जो प्रेशर है वो कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसे हम फ्री नैपे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर डिप्रेस्ड नैपे की ना, डिप्रेस्ड नैपे की, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो ये एरिया है ना वो कैसा है, पार्शियली वेंटिलेटेड है। ठीक है, कैसा है, पार्शियली वेंटिलेटेड है। तो इस केस में जो है आपका जो डिस्चार्ज होगा ना वो डिपेंड करता है कि आपका कितना नेगेटिव प्रेशर जो है वहाँ पे जनरेट हो रहा है। बट इन जनरल जो है अगर हम बात करें तो लगभग 6 से 7% का जो है अमाउंट जो है वो डिस्चार्ज में बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लींजिंग नैपे के। ठीक है, क्लींजिंग नैपे की, तो क्लींजिंग नैपे क्या होता है कि जब जो है वहाँ पे किसी भी तरह का एयर नहीं बचता है, यहाँ पे इस पोर्शन पे किसी भी तरह का एयर नहीं बच रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का एयर नहीं बच रहा है, तो एयर नहीं बच रहा है मतलब कि फुल वैक्यूम कंडीशन वहाँ पे जनरेट हो रही है। और जब वहाँ पे पूरी तरह से वैक्यूम कंडीशन जनरेट होगी तो ऑब्वियसली जो आपका वाटर है वो क्या करेगा, वो जो वाटर है, ठीक है, वो क्लींजिंग करेगा। क्लींजिंग मतलब कि दीवार को पकड़ के ऐसे आएगा। समटाइम नो एयर इज लेफ्ट बिलो द वाटर एंड नैपे। ठीक है, वाटर क्या कहना चाह रहा है, समटाइम नो एयर इज लेफ्ट बिलो द वाटर and nappe adheres or clinges to the downstream side of the weir, such nappe is called clinging nappe or an adhering nappe। ठीक है, मतलब कि जो आपका नैपी है, जो वाटर का लेंथ है, ये है डेप्थ है, जो ऊपर से बह रहा है लेयर, वो क्या करेगा, वो दीवार को पकड़ के आने लगेगा ड्यू टू वैक्यूम कंडीशन। अच्छा, अब देखिए ये जो इस कंडीशन में ना, जैसा हमने बात किया था कि डिप्रेस्ड नैपे में तो आपका 6 से 7% जो है अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज बढ़ जाता है। बट यहाँ की अगर हम बात करें क्लींजिंग नैपे की, तो यहाँ पे जो है 25 से 30%, कितना, 25 से 30% ऑफ अमाउंट जो है क्लींजिंग नैपे का डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है, अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है हमारा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, तो ये जो है वो वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये वो वेलोसिटी होता है जिस पे जो है वाटर जो है आपके वियर पे या फिर नॉच पे जो है आ रही है। ठीक है, जैसे कि द वेलोसिटी विथ विच द वाटर अप्रोचेज और रीचेज द वियर। ठीक है, जिस वेलोसिटी पे जो है, जिस वेलोसिटी के साथ आपका जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वियर और नॉचेस पे आ रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। अगर बात करें इसके फॉर्मूला की, वो क्या होगा, वी ए इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ चैनल। ऑब्वियसली बहुत ईजी था। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें तो इससे क्या बोलते हैं, एक अदर मतलब इस अप्रोचिंग वेलोसिटी से, ठीक है, ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिला है, इसके हेल्प से जो है हमको एक एडिशनल हेड भी मिल जाता है। ठीक है, एक हमको एडिशनल हेड मिल जाता है जो कि वाटर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका वैल्यू होता है एच ए इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, वी ए स्क्वायर अपॉन 2g हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एडिशनल हेड मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्ट कर रहा था। और इसे अगर हम चाहें तो इसे हम चाहें तो अपने डिस्चार्ज वाले फार्मूला में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसे मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कोई आपका अगर क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक है, कि कोई रेक्टेंगुलर वियर है, तो वहाँ पे जो आपका क्यू होगा ना मेरे भाई, वो कितना होगा, तो क्यू होता है कितना, 2/3। ठीक है, 2/3 अंडर रूट में 2g बी एच पे पावर 3/2। और इसे अगर हम चाहें एक्चुअल लिखना चाहें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जोड़ना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू 2/3 अंडर रूट में 2g बी एच पे पावर 3/t, ये होता है हमारा इक्वेशन किसका, एक्चुअल डिस्चार्ज का किसी भी रेक्टेंगुलर वियर के लिए। और इसी में अगर हमें ये एक एक्स्ट्रा हेड भी मिल जाए तो हम इसे भी जोड़ देंगे। और किस तरह से हम करेंगे, तो देखिए सी डी 2/3 अंडर रूट में 2GB, ठीक है, अंडर एच प्लस एच ए पे होल पावर 3/2 माइनस एच ए पे पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा ड्यू टू दिस एडिशनल हेड। अच्छा, ये तो बात कर ली हमने रेक्टेंगुलर की, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको बता रखा है कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ट्रायंगुलर वियर की, किसकी, ट्रायंगुलर वियर की, तो ट्रायंगुलर वियर में क्या होता है ना, इसमें जो आपका डिस्चार्ज मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है कि 8/15, ठीक है, कितना, 8/15 सी डी अंडर रूट में 2g tan θ/2 एच पे पावर 5/2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मिलता है आपके ट्रायंगुलर इसके लिए, नॉच के लिए, नॉच या फिर वियर के लिए। ठीक है, तो कितना मिलता है,
15, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। ऑब्वियसली आपको याद होगा भी, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनको याद होगा भी, और जिन्हें नहीं है ना उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस देखते रहना है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, और रिवाइज करते रहना है विथ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो Q इज इक्वल्स टू 8/15, ठीक है, 8/15 अंडर रूट में 2G, 8/15 अंडर रूट में 2G tan θ/2 एच पे पावर 5/2, और इसमें आप चाहें तो एक्चुअल करने के लिए इसे CD से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। CD 8/15 अंडर रूट में 2G tan θ/2 एच पे पावर 5/2। अच्छा, अब एक चीज़ होता है ना सिपोलेटिव वियर, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल वियर और सिपोलेटिव वियर लगभग सेम चीज़ होती हैं, बट सिपोलेटिव वियर में जैसे ट्रेपेजॉइडल वियर है तो किसी भी तरह का ट्रेपेजॉइडल वियर हो सकता है, बट जो सिपोलेटिव वियर होता है ये भी एक तरह का ट्रेपेजॉइडल वियर ही होता है, बट इसके जो साइड स्लोप्स होता है ना वो फिक्स होता है। वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 1/4 का, ठीक है। अगर किसी ट्रेपेजॉइड के जो साइड स्लोप्स हैं वो कितने हैं, वो 1/4 के रेशियो में है, ठीक है, 1/4 के रेशियो में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिपोलेटिव वियर कहते हैं। अच्छा, अब देखिए अगर बात करें इस ट्रेपेजॉइडल की, सिपोलेटिव वियर की हम बात करते हैं, बेसिकली यही पूछता है। अगर हम बात करें सिपोलेटिव वियर की, तो सिपोलेटिव वियर का जो आपका ये होता है डिस्चार्ज होता है वो कितना होगा, तो ऑब्वियसली हम इसे चाहे हैं तो एक रेक्टेंगुलर में, आप देख रहे हैं ये है ना आपका, ठीक है, ये आपका है क्या बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसे हम इस तरह से तोड़ दे रहे हैं। जब हम इसे तोड़ देंगे ना तो आपको देखेंगे कि आपको इतना जो है एक रेक्टेंगुलर जो है वियर मिल रहा है, और इतने में जो है आपको क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप का मिल रहा है। इतना में रेक्टेंगुलर, इतना में ट्रायंगुलर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर, हाँ, और आधा ट्रायंगुलर और आधा ट्रायंगुलर, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर और ये दोनों मिला के एक ट्रायंगुलर, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगुलर। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि एक रेक्टेंगुलर और मतलब एक ट्रायंगुलर। और अगर ये सिपोलेटिव वियर होगा ना तो ये जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी, 90 डिग्री बनेगी, ठीक है। अगर ये सिपोलेटिव हुआ तो ये जो वैल्यू है वो मतलब थीटा और θ/2 और θ/2 इन्हें जब हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। ओके, अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके डिस्चार्ज की, तो ऑब्वियसली हम जो हमने दो फार्मूलाज की बात की उन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8/15 CD अंडर रूट में 2G tan θ/2 h पे पावर 5/2, और हम मतलब 2/3 अंडर रूट में 2G B h पे पावर 3/2 CD, ठीक है। ये हमारा निकल जाएगा Q फॉर एक्चुअल Q फॉर सिपोलेटिव। अच्छा, ये बात हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम चाहें तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, ठीक है, हमें पता है ना कि 90 है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे 90 का वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 8/15 CD अंडर रूट में 2G tan 90/2, ठीक है, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। और हमें पता है कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो उसे हमने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एट द एंड जो है, अगर मैं बताना चाहूँ, एट द एंड इन कंक्लूजन आपको क्या वैल्यू मिलेगी, तो आपको मिलेगी CD अंडर रूट में 2G h पे पावर 3/2 8/15, ठीक है, 8/15 h प्लस 2/3B, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा कॉमन लेने के बाद। अच्छा, अब आपको मालूम है क्या कि हम जो है जनरली क्या करते हैं, हम जो है जनरली ट्रायंगुलर शेप को प्रिफर करते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के ओवर में। मतलब रेक्टेंगुलर शेप हम बेसिकली नहीं चाहते कि हमें प्रोवाइड करना पड़े, क्योंकि हम जो है बेसिकली ट्रायंगुलर शेप को ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए ना, उसके कुछ कारण हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, CD इज कांस्टेंट फॉर ट्रायंगुलर वियर, ठीक है, जो आपका CD है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, वो जो है ट्रायंगुलर वियर के लिए क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज या फिर विथ रिस्पेक्ट टू हेड जो है ना कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। CD इज कांस्टेंट फॉर ट्रायंगुलर वियर फॉर ऑल हेड्स, हर हेड के लिए जो है आपका CD क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, अब देखिए, एज द ट्रायंगुलर वियर, ठीक है, एज द triangular wear notch has the same shape of nape for all the heads while for triangular it varies with the head। वही चीज़ कि मतलब जो है आपका जो CD है वो क्या करता है, वो ट्रायंगुलर शेप के लिए तो कांस्टेंट होता है, बट रेक्टेंगुलर शेप के लिए जो है वेरी करता है विथ हेड के, ठीक है, मतलब हेड के साथ साथ वेरी करता रहता है। तो ये एक चीज़ हमारे लिए जो है हो गई। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये एक तो एडवांटेज हो गया ट्रायंगुलर का। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है, ट्रायंगुलर वियर आर वेरी यूजफुल एज वी कैन मेजर एवरी लो डिस्चार्ज टू, ठीक है, मतलब कि जो आपका ट्रायंगुलर वियर है ना उसके हेल्प से हम चाहें तो हम छोटे छोटे डिस्चार्ज को भी मेजर कर पाते हैं, मतलब एक्यूरेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्यूरेट होता है, तो इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर शेप की तो उसकी एक्यूरेसी भी बढ़िया, मतलब इसके कंपेरिजन में बढ़िया नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये भी मतलब इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट ये है ना कि देखिए, जो आपका ट्रायंगुलर वियर है ना उसके लिए हमें वेंटिलेशन भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, ठीक है। मतलब अगर आपका रेक्टेंगुलर वियर था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हमारा वेंटिलेशन हो जा रहा था,
सॉरी लैक ऑफ वेंटिलेशन हो जा रहा था, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से जो है हमारे डिस्चार्ज में क्या हो रहा था, वेरिएशन आ जा रहा था, हमें नहीं पता चल रहा और डिस्चार्ज में वेरिएशन आ जा रहा है, जिसकी वजह से मेजरमेंट पूरी, जिसकी वजह से जो है हमारी जो ये थी एक्चुअल डिस्चार्ज थी वो चेंज हो जा रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो ये जो चीज़ थी ना, इसे भी हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप में जो है, ट्रायंगुलर वियर में क्या कहते हैं, ये कर सकते हैं, काउंटर एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ शेप है, ठीक है, इस तरह से शेप है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, अगर ये कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ट्रायंगुलर शेप का एक दिया गया है नॉच या फिर वियर, तो आपका जो फ्लो होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से फ्लो होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर फ्लो हो भी रहा है ना मेरे भाई, अगर आपका फ्लो हो भी रहा है तो यहाँ पे नीचे तो इस तरह से करके यहाँ पे एट द एंड कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तक एयर नहीं पहुँच सकता। एयर आपका पहुँच सकता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका एयर पहुँच पाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे बना है, ठीक है। और अगर आपका यही देखिए, अब ये है तो इस पॉइंट तक भी आपका एयर इस तरह से आराम से पहुंच सकता है, बट अगर ये है तो आपका एयर जो है यहीं पे क्या करेगा, यहीं पे रुक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो है पानी के बीच में जो है वेंटिलेशन खत्म होने लगेगा और वहाँ पे हमारा निगेटिव प्रेशर बनने लगेगा। तो ये पॉइंट भी जो है कहीं ना कहीं हमारे ट्रायंगल साइड के ही तरफ जाती है, जो कि है क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वियर वेंटिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से जो है हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगुलर वियर को ही प्रीफर करते हैं रेक्टेंगुलर वियर के जगह पर। तो ये बात हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ये नहीं था, ये जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो चीज़ें मैंने आपको बताई। टाइप ऑफ नैपे बता दी, क्योंकि बेसिकली हमारे एजे एग्जाम्स में जो है पूछ लेता है, टाइप ऑफ नैपे भी पूछ लेता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट था जानने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप बात करें ओरिफिस की ना मेरे भाई, तो ओरिफिस में भी ये जो फॉर्मूलाज हमने पढ़ी है ना, वो सेम हमारे ओरिफिस में भी एप्लीकेबल है। तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना कि हमें ओरिफिस पढ़ना है, ओरिफिस भी आपका इसी में कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, ये साइफोनिक स्पिलवे, जैसे कि आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं दे देता हूँ, अगर सच कहूँ तो स्पिलवे के बारे में, ठीक है, क्या स्पिलवे के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं आपको, तो स्पिलवे क्या होता है ना, कि किसी अगर आप रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि आप डैम बना रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो आप ये डैम बना रहे हैं, तो हर डैम का ना एक ये होता है, लिमिट होता है, जिसे हम कहते हैं कि फुल सप्लाई लेवल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुल सप्लाई लेवल, FSL। तो जो आपका FSL होता है वो मतलब डैम हम कुछ उससे ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपको अगर मान लीजिए इस क्या बोलते हैं, रिटेनिंग स्ट्रक्चर का फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ऑब्वियसली अब इससे ज़्यादा पानी होगा तो हमारा स्ट्रक्चर झेल नहीं पाएगा, है ना, उसके लिए क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगी। तो इसलिए हम इस पानी को निकालना भी जरूरी है, अगर ये किसी भी दिन FSL से ऊपर हो जाए तो इसे भी हमें निकालना पड़ेगा ना। तो उसे निकालने के लिए हम हमारा जो लेवल है FSL का, वहीं से हम क्या करते हैं, वहीं से हम जो है एक क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि एक ये दे देते हैं, मतलब किसी तरह का पाथ दे देते हैं जिसके थ्रू पानी निकल जाए। जैसे यहीं से हमने जो है बीच में एक छेद बना दिया है, वो मतलब टनल बना दिया जिसके थ्रू से ये जो है पानी निकल जा रही है, ठीक है। तो ऐसे करके ना कई तरह के स्पिलवे होते हैं। एक ऐसे, ये तो एक सिंपल स्पिलवे मैंने आपको बता दिया। एक स्पिलवे होता है जो पैरेलली चलता है, जैसे आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर है और पैरेलली वो भी चल रहा है, ठीक है। एक होता है क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत बार यूट्यूब पे, जो है आपका ये डैम है, ये डैम है और यहीं पे जो है एक सर्कुलर स्पिलवे होता है, ठीक है, जिसमें जो है इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं करेक्टली याद आ रहा, बट क्या बोलते हैं, ये सर्कुलर शेप का होता है, जिसमें जो अगर पानी ऊपर होता है तो अपने आप जो है इसके थ्रू अंदर होके एक टनल के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी में जो है एक होता है क्या बोलते हैं, साइफोनिक स्पिलवे, ठीक है। इसी में होता है एक साइफोनिक स्पिलवे, ओजी स्पिलवे भी होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको अपनी तरफ से थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है, जो चीज़ें आपको देखने को मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है पढ़ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक आध सवाल आपको पूछ लेता है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करके नहीं जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे नहीं वहाँ पे, तो आप भी तो उन नॉर्मल बच्चों में ही छट जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि जो है आप अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस मिले आपको, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सॉल्व कर लेनी है। और इसके बाद हम अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद हम जो है 2-3 चैप्टर, दो दिन बेसिकली 2 दिन और लगेंगे हमको फ्लूइड मैकेनिक्स में। उसके बाद हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स शुरू कर देंगे। 2 दिन मतलब क्या, 2 दिन मतलब लगेगा, एक दिन लगेगा आपको लेमिनार और टर्बुलेंट पढ़ाने में, और एक दिन लगेगा ड्रैग फोर्स और कुछ ऐसे मिसलेनियस चीज़ें हैं वो बताने में। उसके बाद लगभग हमने जो है फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें जो है वो कंप्लीटली समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन या फिर डाउट है या फिर किसी भी तरह का क्वेरी है, तो आप जो उसे मेक श्योर करें कि कमेंट कर दें, जिससे कि मैं उसे क्लियर कर सकूं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लें। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है ना मेरे भाई, तो आपके लिए चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत मतलब यूजफुल सॉल्यूशन है, यूजफुल ये है चैनल है, बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए हमारी ये क्लासेस। एज अ रिवीजन भी आप लेते हैं तो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और अगर कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें। ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।